सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 34 चौपाई नंबर 4। तो 4 तक मैं फिर एक बार पाठ करता हूँ। हवे वली कहूँ ते सुनो अठोत्तर सो पक्ष जोतन। इसका मतलब 108 पक्ष की बातें हो रही हैं। और विचार जो प्रमाण, और कहा इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन आप विचार करना। एहनो सारा काड़ो निर्वाण, मेरा काम है, प्राणा जी बोलते, हर टॉपिक का सार। जैसे लक्ष्मी के दृष्टांत में सार निकाले कि आखिर लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी होकर के क्यों आए और किस विषय से उनका अवतरण हुआ। सार है परमात्मा विष्णु किसको ध्यान करते उस विषय में। ऐसे भागवत को सार निकाले कि रास पंचाध्याय भागवत का प्राण है, और वो रास वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास, प्रतिबिंब रास, व्यवहारिक रास। और इसका मेन मुख्य कारण है कि ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास को, जो ब्रह्म लीला है, अखंड लीला है, उसका द्योतक है। ये सार निकालने के लिए इसी तरह 108 पक्ष का सार निकाल रहे हैं कि वास्तव में आत्मा का मुक्ति स्थान जो है, आत्मा का लक्ष्य जो है, शास्त्रों में ही कही बात 4 प्रलय से बाहर होना चाहिए। प्राण जी इस तथ्य में जा रहे हैं। माया जीव कोई कोई से समर्थ। 108 विषय में चर्चा करने वाले संसार में बहुत लोग महात्मा लोग हुए। दौड़ करे छे कारण अर्थ, सृष्टि का महाकारण ढूंढने के लिए निकले। जैसे नारद जी कहते हैं, और एक हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं करके इच्छा किया आदि नारायण जी ने, और अपने आप को जानना चाहा। ये भी कारण का अर्थ ढूंढ रहे। ब्रह्मा जी ने भी अपने महाकारण करने कमल नाल में गए, आवाज आई तप 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 करने लगे। इस तरह से कहानी आती है। निशंक आप अपन आख्या जेने। इस तरह से महाकारण को ढूंढने के लिए, जानने के लिए सभी ने अपने आप को समर्पित करके लगे। और संसार में कैसे रहे? निह कर्म, निष्काम कर्म योग से रहे। अर्थात कर्म किए लेकिन फल के आशा नहीं रहेगा। फल क्या रखे? ब्रह्म को कैसे जाने, मोक्ष को कैसे प्राप्त करे, इस भाव से उन्होंने शरीर संसार व्यवहार में रहे, लेकिन आसक्ति होके नहीं रहे। ये भी एक पात्रता है। उसके बाद आप शुरू करते हैं पुष्ट मर्याद ने प्रवाह 108 पहुंचाने के लिए। पहला प्रवाह मर्याद पुष्ट से सीढ़ी होते जाएंगे। यह तानी कीदी से लख, इसकी भी शास्त्र में चर्चा है। ते बेहची कीदा 9 भाग, उसको 9 भक्ति से जोड़ करके चढ़े पगथी लई बैराग। पगथी चढ़े लई बैराग, हृदय में बैराग लेकर के सीढ़ी चढ़े। करने का मतलब है अच्छा कर्म किए तो स्वर्ग का आनंद मिलेगा। इस तरह से लोग सकाम कर्म योग करने लगे। लेकिन सकाम कर्म योग से सकाम भक्ति अच्छा नहीं है, इसके से निष्काम भक्ति अच्छी है, करके हायर क्वालिटी है, करके फिर वैकुंठ की भक्ति करने लगे। इस तरह से सीढ़ी चढ़ता जाए, जा करके फिर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म का धाम कैसे है? बोले ये तो साकार ब्रह्म है और ब्रह्म आगे निराकार है। इस तरह से निराकार। प्राण जी बोलते हैं निराकार भी कोई ब्रह्म का रूप नहीं है, निराकार रूप थोड़ी होता है। निराकार तो निराकार है। हाँ, शक्ति निराकार होता है, लेकिन शक्तिवान निराकार नहीं है। प्राण जी वहां भी प्रश्न रखेंगे। इस तरह से सीढ़ी चढ़ता जाए। चढ़ते पगति लई बैराग, मतलब वैराग्य को धारण करते हुए जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना संसार से वैराग्य होना चाहिए। संसार भी अपना लूं और ब्रह्म भी अपना लूं, ये दोनों ही होगा। आपको भी पता है बाल्यावस्था में जिसमें हम आसक्त थे और किशोर अवस्था होते गए तो आसक्ति हटती गई। यही तो है परमहंस दर्जा। तो उतने एरिया में तो परमहंस हो गए ना हम भी। और ऐसे करते करते जब सृष्टि का कार्य कारण महाकारण जानते हैं तो हम संसार से टोटल वैरागी आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। ये भी एक हायर पकड़े तो लोअर छूटे, वैकुंठ पकड़े तो स्वर्ग छूटे, गोलोक पकड़े तो वैकुंठ छूटे, अक्षर पकड़े तो गोलोक छूटे, अक्षर पकड़े तो अक्षर छूटे, अक्षर आते परब्रह्म परमात्मा मूल मिला मिले तो बाकी सब छूटे। उसको बोलते हैं वैराग्य के मार्ग से परमात्मा से मिलना।
इसका नाम है चढ़े पगति लई बैराग। 108 में सीढ़ी इस तरह से लोग चढ़ते गए। उसके बाद वली किदा बीसने 7, तो मर्याद परवा मर्याद पुस्तक को इंटू 9 भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति 27। अब 27 से आगे फिर और 81 पक्ष पहुंचाना है। 81 कैसे पहुंचेंगे? बोले भगवान श्री ने गीता में सतगुण रजगुण तमोगुण के विषय में कहा, आगे जा करके ये 3 गुण से ऊपर उठो अर्जुन करके जैसे ज्ञान दिया, तो अब भक्ति मार्ग में भगवान में ही केंद्रित होकर के, उपासना मार्ग में भगवान में ही केंद्रित होकर के इन सभी को भूल करके एक वैकुंठ को पकड़ेंगे, एक विष्णु के पकड़ेंगे। अब विष्णु भगवान राजा 16 कला संपन्न, और कृष्ण विष्णु रूपी कृष्ण में पानी डालने से और 14 लोग अपने आप हरा भरा हो जाता है। इस तरह से एक विष्णु में केंद्रित होकर के जो जाता है उसको बोलते हैं वली किदा विष्णु 7 चढ़ तो जाए लिए एनी भाता 81 पक्ष के हेवाए ते वैकुंठ में पहुंचो थाए। 81 पक्ष इस तरह से विष्णु तक की यात्रा होती है। आइए अब चौपाई नंबर 5। हवे पख 82 मो जे कयो। प्राणनाथ जी महाप्रभु का मंथन है ये। आपको ये जो है ना प्राणनाथ जी का मंथन है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से 108 अर्थ लगाए। प्राणनाथ जी का अपने विशेषता। प्राणनाथ जी सब शास्त्रों का और भूत भविष्य वर्तमान सब का आत्माओं का लक्षण मंथन करते हमें कैप्सूल हमें बता रहे हैं। आगे और 82वां पक्ष जो कहो, 82वां पक्ष क्या है? वल्लभाचार्य जते ग्रहो। 82 पक्ष वल्लभाचार्य को लिया प्राणनाथ जी ने। कैसे लिया? ऐसे ही नहीं लिया है। 82वां पक्ष जो है वल्लभाचार्य को इसीलिए लिया है कि वल्लभाचार्य ने संपूर्ण शास्त्रों का सार, व्यास जी का मंथन, सुखदेव का मंथन, वो जो है श्रीमद् भागवत को लिया। श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद लिया, उसमें भी ब्रजलीला को लिया। उसके बाद ब्रजलीला से रासलीला को लिया। रास पंचाध्याय लेकर के भागवत को उन्होंने टीका की, सुबोधनी टीका, और अपने जनता जनार्दन को खुले आम बता दिया कि कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है। इस तरह से कृष्ण भक्ति तक ले आए वल्लभाचार्य। इसलिए बोला हो इनकी सीढ़ी तो 82 है, क्योंकि सही में शास्त्र सम्मत प्रेम भी एकदम गाढ़ा, एकदम प्रेम श्री कृष्ण के सिवाय कुछ है ही नहीं। उसमें भी रास को उन्होंने विवेचन किया। श्यामा वल्लभी ये थी, जो श्याम वल्लभी मतलब राधा वल्लभी। वल्लभाचार्य भी राधा कृष्ण को मानने वाला है। दूसरा श्याम वल्लभ है, वो भी राधा कृष्ण को ही मानने वाला है। अब वल्लभाचार्य से भी और जोड़ तौर से श्याम वल्लभी आए, ज्यादा उपदेश दे करके, लेकिन पना बनने रहे इंडानी कोर, बनने दोनों वल्लभाचार्य और श्याम वल्लभ दोनों बनने रहे इंडानी, ब्रह्मांड के कोर मतलब कोने तक, ब्रह्मांड के बॉर्डर तक पहुंचे। ब्रह्मांड फोड़ नहीं सके, लेकिन ब्रह्मांड के बॉर्डर तक पहुंचे। तो दोनों एक ही, उसमें से वल्लभाचार्य 82 पक्ष हो गए। ठीक है। अब श्याम वल्लभ ये थी जोर। श्याम वल्लभ वल्लभाचार्य से भी और आगे एक स्टेप जा रहे थे। कैसे? श्याम वल्लभ ने ये राधा कृष्ण और ये ब्रजरास लीला तो ठीक है, लेकिन रास लीला का कुछ सुखदेव महाराज ने वर्णन करना चाहे, वो रास कुछ बाहर से आ रहा है जैसा, इस तरह से 1-2 शब्द फेंका उन्होंने। लेकिन प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वल्लभाचार्य से आगे जाने की हिम्मत तो की, लेकिन 6 का इंड माहे की सही पन अखंड ते शक्यो नहीं। चौपाई नंबर 6। चौपाई नंबर 5 में क्या मिला आपको? वल्लभाचार्य और श्याम वल्लभ दोनों लिए, 81 पक्ष दोनों को लिए, हाँ 82 पक्ष दोनों को लिए। 82 पक्ष इसीलिए लिए
कि 82 पक्ष का नहीं, मतलब 82वां सीढ़ी दर्जा का मतलब है 33 करोड़ देवी देवता से ऊपर उठाया, स्वर्ग से ऊपर उठाया, कर्म का मदद से ऊपर उठाया, लोगों के दिमाग में अच्छा कर्म करो स्वर्ग जाएगा भाई, ऐसा नहीं डाला। हाँ, वैकुंठादि लोग ऐसे गमनम गमनम प्रभु, वैकुंठ भी वित्त वहाँ से हटाया, एक श्री कृष्ण को पकड़ा है बस। अब श्री कृष्ण को पकड़ा करके श्री कृष्ण गोलोक, श्री कृष्ण गोलोक धाम करके गोलोक के कृष्ण बोले। ठीक है, गोलोक के कृष्ण तो बोले, लेकिन गोलोक धाम कहाँ है? जमुना के व्याख्या की और गोलोक के कृष्ण की व्याख्या की, सब कुछ है। वैकुंठ का नहीं नहीं नहीं, चतुर्भुज नहीं, गोलोक द्विभुजम मुरली हस्तम करके गोलोक बोले, बहुत अच्छा है। तो गोलोक शब्द पकड़ते समय ऐसा लगता है जब वो वैकुंठ भी नहीं, 14 लोक में नहीं, गोलोक, गोलोक के श्री कृष्ण, बढ़िया। तो इसको बोलते हैं प्राणनाथ जी, छे का इंड माहे कीदू सही, ब्रह्मांड को छेद तो किया, क्योंकि वो वैकुंठ का नहीं, गोलोक गोलोक बोले, गोलोक के कृष्ण बोले, एक ही है गोलोक के कृष्ण बोले। ठीक, इससे क्या होता है कि ब्रह्मांड को छेद तो किया, पण अखंड ते ले सक्यो नहीं, लेकिन अखंड गोलोक यहाँ है, अखंड गोलोक में अखंड रास इस तरह से है करके अखंड पकड़ नहीं सके। तो उनको जैसे बोले हम, जैसे उनको पूछा जाए, अभी भी उनका अनुयायी है, उनको गोलोक धाम कहाँ है प्रभु करके पूछेंगे तो बस गोलोक धाम नहीं, वैकुंठ नहीं नहीं नहीं, वैकुंठ से ऊपर है। तो कहाँ है? नारायण, नारायण और नारायण के लोक में नहीं नहीं, नारायण से परे है। तो नारायण से परे है तो कहाँ है प्रभु? अच्छा ठीक है, आप गोलोक गोलोक, अच्छा ये काम बताओ, एक काम बताइए, ये रास जो खेला गया वो कहाँ है? रास कहाँ खेला गया? अरे यहीं वृंदावन में। तो कैसे दिखेंगे? अरे दिव्य दृष्टि चाहिए। अच्छा अखंड कहाँ? अखंड यहीं है। ओ प्राणनाथ जी, अच्छा राधा कृष्ण तो पकड़े, रास भी पकड़े, गोलोक शब्द भी पकड़े, लेकिन जगह नहीं मिला। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं गोलोक धाम का है, मुझे पूछो ना। गोलोक धाम अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत में नहीं, अव्याकृत ब्रह्म में नहीं, सबलिक ब्रह्म के कारण शरीर में गोलोक धाम है। और उस गोलोक से ऊपर उसका महाकारण, सबलिक के महाकारण में रास अखंड है। गोलोक धाम में तो अक्षर ब्रह्म ने ब्रज अखंड किए हैं, और अक्षर ब्रह्म का सबलिक एस्पेक्ट में बुद्धि अंतस्करण के कारण महाकारण में ब्रजरास अखंड है। यहाँ कहाँ अखंड बोल रहे हो महाराज? यहाँ अखंड नहीं है, ब्रह्मांड ही अखंड नहीं है। ब्रह्मांड ही अखंड नहीं है तो कहाँ लीला अखंड होगी? इस तरह से प्राणनाथ जी ने, लेकिन आपने वल्लभाचार्य जी और श्याम वल्लभ जी, आप लोगों ने गोलोक शब्द पकड़ के शास्त्रों का सार, वेद व्यास जैसे कि सार का चिंतन, रास को पकड़ा, जमुना अष्टकम जैसे बनाए, कृष्ण भक्ति, भक्ति गुणगान की, आप इन्हें 14 लोग के भक्ति से बहुत ऊपर कृष्ण तक तो आया, और गोलोक अखंड गोलोक तो बोले आपने, शब्द तो आए कम से कम। इसीलिए आपने ब्रह्मांड को तो फोड़ दिया, लेकिन छेद तो कर दिया, लेकिन आपने अखंड पता नहीं लगा पाए। अगर वो ब्रह्मांड फोड़ जाता, अक्षर जाहिर होता, तो फिर अक्षर अक्षराती तो पकड़ ही जाते। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं लेकिन ये सब करेंगे तो फिर ब्रह्मात्माओं का काम क्या? इसलिए ब्रह्मात्माओं का कुछ शब्द है। तो छेक लई, छेक इंडा में की दूसरी, छेक मतलब छेद किया। कैसे छेद? उनके शब्दों से देखना, ब्रज रास से दूसरा कुछ है नहीं। रास एकदम बिल्कुल, रास का प्रेम ही सब कुछ है। उसके ऊपर उन्हें नाचे गाए, सखी भाव से भजे, कृष्ण को प्यारा अपने पति रूप में माने, सब कुछ है, सब कुछ। हाँ, लेकिन अखंडपन, अखंडते ले सकें, लेकिन अखंड का कैसे, क्यों, ये चीज पकड़ में नहीं आए।
इसलिए पाछा वली पढ़िया प्रतिबिंब बोला ना, पाछा पीछे लौट आए, उसके बाद पाछा वली फिर पीछे आए, पढ़िया प्रतिबिंब आकर के प्रतिबिंब को पकड़े, अर्थात प्रतिबिंब रास को ही सब कुछ माने, जो वेद ऋचाओं ने खेला था। वेद ऋचा वही है जिन्होंने अखंड रास का सुगंध पाया। अखंड रास, अखंड ब्रज सबली के महाकारण में किसने अखंड किया? अक्षर ने। अक्षर कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम देखने की इच्छा थी, तो उनको प्रेम पिलाने के लिए स्पेशल रास का लीला ब्रह्मात्मा के साथ खेले गए। वो अक्षर ने जब अक्षर को जगाया तो अक्षर धाम में उन्होंने पाया, अपनी बुद्धि में अखंड की, वही अखंड रिफ्लेक्शन होकर के अव्यक्त के महाकारण में आया, वही रिफ्लेक्शन होकर के आदिनारायण के महाकारण तक आए, उसको प्रतिभास रासलीला बोलते हैं। लेकिन वो ब्रह्मधाम से ब्रह्मात्मा आएंगे तो कैसे परमधाम के लिए जानेंगे? इसलिए वेद ऋचाओं को रास खिला करके यहाँ पर रास्ता बता दिया। वही वेद ऋचाओं ने खिला और रास भागवत में आया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परमधाम के ब्रह्मात्मा सुंदर वैशाखी ने वो प्रतिबिंब रास देखा, अरे उसको पूरा उन्होंने पहला अपने आत्माओं ने खेला के रास वो याद आई, अहो ये इसमें तो कुछ गड़बड़ है, रास तो ये अक्षर के सबली के परिचित के प्रश्न से रुक गया, रास कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है कि उनका पूर्व अंकुर था, इसीलिए उनको फिर उस प्रश्न ने आगे बढ़ाया और जिन्होंने रास खिलाया उस स्वरूप ने दर्शन दे करके कहा, आओ सुंदर भाई तुम ब्रह्मात्माओं ने खिला हुआ ये रास है, इसीलिए रास खिलाया गया था। और रास का महाकरण अक्षरातीत का प्रेम रास ये है करके परमधाम के अष्टप्रहर में सुंदर आत्मा को डुबा दिया। इसीलिए तारतम प्राप्त के बाद पता चला कि पाछा वली पढ़िया प्रतिबिंब एहनीते यह सनंद। एहनीते इन लोगों का, ये कृष्ण भक्ति वालों का, गौलोकी वाला का, राधा वल्लभ या वल्लभचार्य वाला का यह संबंध, इस प्रकार से इनका विवरण है करके 6 नंबर चौपाई तक किया। ये ऊपर वाली पक्ष एक, अब बोले 82 पक्ष हुआ, इसके ऊपर एक पक्ष प्राणनाथ जी का मंथन में दिखाई दे रहा है। एक सीढ़ी और है, जो एक सीढ़ी जोड़ने से 83 सीढ़ी हो जाता है। बोले ए ऊपर वाली पक्ष से एक सावलो तेहनो कहूँ विवेक, इसके ऊपर संसार में और एक शब्द है जो बेहद को छेद करने जैसा होता है, वहां पर एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है जो 83 पक्ष होता है। वो किसका है? 83वां पक्ष परमाण, 83वां पक्ष है जे वासना पांचे ग्रह निर्वाण। ये पंच वासना का जो पहुंच है वो 83 पक्ष है। अब आपको शंका आ गया पंच वासना कौन है? आप इसको ध्यान से अपने ध्यान में बैठना। जीव सृष्टि आपको पता चल गया, नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर शिव सृष्टि। अक्षय धाम में ईश्वरीय आत्माएं जिनको रखोपा रूह कारण ब्रह्मात्माओं खेल में आ रहे थे, तो उनके सहेली के रूप में एक ब्रह्मात्मा के पीछे 2 ईश्वरीय आत्मा भेजा, उसको बोलते हैं ईश्वरीय आत्मा रखोपा रूह कारण। तो ये इस धरती रूपी प्लेटफॉर्म में कितने सृष्टि हो गई? एक ओम बहुश्याम से आया सभी जीव सृष्टि, उसके जीव सृष्टि के अंदर में अक्षरादित्य के सुरता प्रवेश हो गया ब्रह्म सृष्टि, अक्षरधाम की ईश्वरी श्रुता प्रवेश हो गया ईश्वरी सृष्टि, तो 3 सृष्टि हो गए। अब ये खेल बना उन ब्रह्म सृष्टि के लिए, ईश्वरी सृष्टि उनके साथी के लिए हैसियत के लिए आए और सृष्टि सुंदर बनाए जीव सृष्टि द्वारा। अब ये खेल हो गया। अब ये 3 सृष्टि को छोड़ करके और एक आत्मा बेहद से आई है, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है पंचवासना। 5 जने आए। वो पंचवासना कौन है? अक्षर ब्रह्म का सपना है ये। तो मेरा सपना में मेरा 5 ज्ञानेन्द्रिय जाता है, मेरा 5 ज्ञानेन्द्रिय श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका 5 इंद्रियों का सूक्ष्मतम शोभा सूक्ष्म स्वरूप सपना में जाता है। इसीलिए वहाँ पर कुछ खतरा होता है तो मैं सपना में डरता हूँ, भागता हूँ, विवेक ये तो खाएगा मारेगा, ये तो खुशी का स्थान है, ये सा आनंद आता है। इस तरह से वहाँ हमारा बुद्धि काम करती है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे अक्षर ब्रह्म का सपना में इस सृष्टि के अंदर अक्षर ब्रह्म का एक 5 ज्ञानेन्द्रिय की शक्ति जैसा संसार में उस बेहद भूमि से आत्माएं आई है। उन आत्माओं का नाम है उन आत्माओं का नाम है पंचवासना। 5 जने
एक भगवान जी वैकुंठनाथ, महादेव जी भी इनके साथ, सनकादिक और सुखदेव द्वय, कबीर भी तो पहुँचे स्वय, 5 जने हो गए। ये है पंचवासना। ठीक है, इसके आगे पीछे व्याख्या हो सकता है, तो इतना ही अभी इतना ही समझना कि ये पंचवासना ने जो मार्ग बताया है वो 83 पक्ष है। 5 नाम कहूँ प्रगट, बोले 5 नाम बोलता हूँ। देवों सिखा मन जानी घरवट। आप सुंदर साथ को परम धाम के संबंध समझ करके मैं क्या करता हूँ, उनका उपदेश क्या है, देवों सिखापन जानी व घरवट। आपका घर परम धाम को समझ करके, परम धाम की आत्मा समझ करके मैं आपको उपदेश देता हूँ। नहीं तो प्रमोद श्याने कहूँ, नहीं तो ये एक एक स्टेप बात करके करना क्या, किसके लिए कहूँ। आप परम धाम के हो इसीलिए बोल रहा हूँ, इस तरह से प्रार्थना जी बोल रहे हैं। नहीं तो प्रमोद वचन, उपदेश का वचन श्याने कहूँ, किसके लिए कहूँ। श्री बालाजी ना चरण जगराऊँ, न क्या उपदेश, बालाजी का चरण ग्रहण करता हूँ और मस्त रहता, लेकिन क्या करें, धनिये जगाऊँ एक अली, मैं जगाऊँ 12,000। हे इंद्रावती आत्मा, तुम सब ब्रह्मात्माओं को ले आना, ईश्वरियों को भी अपना घर दिखाना, जीव सृष्टि को मुक्ति देना, दिया तुम्हारे पावन दुनिया 14 तवक करके जिम्मेदारी दे रखे, इसीलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो मैं धनी के चरण में मस्त रहता करके बोलते। नहीं तो प्रमोद बचन श्याने कहूँ, श्री बालाजी ना चरण रज ग्रहूँ, है ना। पण सात माटे कहूँ फरी तर क्या करूँ, लेकिन आए ना सुंदर सा 108 बोल करके 108 नाम लिख करके लटका रहे हैं, और कान में भी 108 लटका रहे हैं, इधर 108 लटका, नाम में 108 लटका, किताब में 108, जहीं तहीं यत्र तत्र 108 करके सुंदर साथ भूल रहे हैं। इसीलिए क्या करूं, अच्छी तरह से 108 समझाना पड़ेगा। पण साथ माटे कहूँ फरी फरी, हवे 5 नाम जो जो चित धरी। मैं 5 नाम कहता हूँ पंचवासना, जिनका 83 पक्ष है। एक भगवान जी वैकुंठ जो नाथ, वैकुंठ नाथ विष्णु भगवान वैकुंठ। अब विष्णु भगवान वैकुंठ का बोला, शेष नारायण पाताल के शेष नारायण बोलो या ऊपर का आदि नारायण बोलो, ये एक ही अंग समावे अंगम, ये नहीं भाषण अन्य, एक ही है। सृष्टि के सूर्य में हिरण्यगर्भ होकर के आए तो आदि नारायण, और वैकुंठ में बीच का नारायण विष्णु नारायण और शेष नारायण, ये एक ही। सृष्टि रूपी जहाज चलाने के लिए आगे पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक भगवान जी वैकुंठ नाथ, महादेव जी पना इन्हें साथ, और दूसरा महादेव जी पंचवासना में है। जिनके अंदर के शक्ति जो है, जिन्होंने ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान अक्षर धाम से आया है, यानी अक्षर ब्रह्म से आया है। इनका ज्ञान, इनको ज्ञान को देखते जाते हैं, ब्रह्मांड फोड़ा है इन्होंने। सुख जी ने सनकादिक बे, सुखदेव और सनकादिक 2, सनकादिक तो 4 है, लेकिन टोटल 1 गिना जाता है, तो जमा कितना हुआ, सुख जी और सनकादिक बे, तो कितना हुआ, 4 हो गए। वली कबीर भेलो माही था, और संतों में कबीर भी है। कबीर का भी ज्ञान बेहद से आया, बेहद मतलब इनके ज्ञान से बेहद छेदा है। कैसे, अद्ध चले मानवी, बेहद चले साध, अद्ध बेहद दोनों तजे ताको मद अगाध। इस तरह से संतों में से कबीर का ज्ञान बहुत आगे तक गया है। अब बोले लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं लिया, बोलते लक्ष्मी मतलब नारायण का लक्ष्मी आ गया, और ऊपर में वैकुंठ नाथ किसका है, वैकुंठ नाथ नारायण तो है, आदि नारायण शेष नारायण एक ही। इसी लक्ष्मी नारायण बेला अंगमाय, बेला अंगमाय मतलब आदि नारायण और शेष का नारायण और वैकुंठ नारायण एक ही है। एहन विचार काई जुओ न था, एहन विचार, इसके लिए अलग विचार करने की जरूरत नहीं। अर्थात आदि नारायण ले लो या बीच का विष्णु नारायण ले लो या शेष नारायण ले लो, अलग से विचार करने की जरूरत नहीं, ये एक ही अंग है। जैसे हमारा ये शरीर रूपी जहाज चलाने के लिए हमारे मेरुदंड एक ही है ना, ऐसे ही मेरुदंड है, जैसे आदि नारायण, बीच का नारायण और शेष नारायण एक ही है। बाकी देवी देवता हावी जावी ये हमारे हड्डी की जैसे, रिप्स की हड्डी जैसा है, मेरुदंड एक ही है।
एनो विचार काई जो न थाए, इनको अलग विचार करने की जरूरत नहीं है। ते माटे वासना 5, ये पंच वासना हो गए। इनु फोड़ी निकली जुओ दृष्टांत। इनके ज्ञान को देखेंगे ना तो इनके ज्ञान से, उनके कार्य से पता चलता है कि ये वेद से आए। इनके पीछे लगने से ब्रह्मांड तो फूट सकता है। ओहो, अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म करके अक्षर ब्रह्म तक के एक कॉन्सेप्ट इनके ज्ञान से आता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान विष्णु, आदि नारायण। आदि नारायण कौन है? क्षर पुरुष गीता का कौन है? बोलना ही पड़ता है। क्षर पुरुष यानी आदि नारायण, अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर करके बोलना पड़ता है। ओह, नारायण के संकेत से अक्षर आए कि उच्चारण करना पड़ा कि नहीं पड़ा हो। इसलिए इनके नाम से, इनके परिचय देते समय अक्षर ब्रह्म आ ही जाता है। इसलिए आदि नारायण नाम से कौन है करके बोलेंगे तो अक्षर का सपना का शरीर बोलना पड़ता है। तो ब्रह्मांड फोड़ दिया। एक मैं मोटा मोटी कारण बता रहा हूँ। एक है भगवान भी नहीं, महादेव जी पन एने साता। महादेव जी, महादेव का 64 तंत्र है। उसमें से 64 तंत्र में जैसे हरि तंत्र और माहेश्वर तंत्र, हरि तंत्र में उन्होंने कर्म मुक्ति बताया है। वो कर्म मुक्ति बता करके उन्होंने बहुत ऊंची बात कही है, कृष्ण भक्ति लेके आए। और माहेश्वर तंत्र में तो ब्रह्म सृष्टि की पद्धति बता दी है। देखिए, महादेव जी ने पार्वती ला सुनाते हैं, देखो पार्वती, जब ये 28वां कलयुग ऐसा ऐसा होता है ना, ये विंध्याचल पर्वत में इंदिरा सा नामा सा देवी, इंदिरा नाम की देवी आएगी। बेहद अमर कथा सुनाने वाले, श्री कृष्ण को पकड़ाने वाले, इस तरह से उनके माहेश्वर तंत्र और उनके जो तंत्रों में से देखेंगे तो ऐसा ब्रह्म सृष्टि आएंगे शब्द है। तो बेहद तो छेड़ा कि नहीं छेड़ा हो, इस तरह से। हाँ, इनके मुख से अक्षर ही बोल रहे हैं। अब सुखदेव जी असनगा, सुखदेव जी ने रास वर्णन किए और अखंड रास शब्द प्रयोग किए। तो सदगुरु महाराज को अखंड बोले तो ढूंढने को सरल पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो इनको बेअदे से आए थे, सदगुरु जैसे बेअदी को बाहर निकलने का प्रमाण हो गया। तो सुखदेव जी ने ऐसा अखंड, सनकादिक ने कृष्ण एवं अक्षरातीत सज्जिदानंद लक्षणम करके सनतकुमार संहिता में कहा, कृष्ण एवं अक्षरातीत, कृष्ण ही अक्षरातीत वाला, यानी अक्षरातीत कृष्ण वाला ही सच्चिदानंद वाला है। एक बात तो छेड़ दिया ना, तो इनके मुख से अक्षर ही बोल रहा है। इस तरह से इनके मुख से वाणी प्रमाण तो आया, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा आई, लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो बात अलग है। लेकिन प्राणनाथ जी को 108 सीढ़ी गिनते समय इसे बेहद धके तक सीढ़ी चढ़ी, तो इसीलिए उनके लिए, उनके विवेचन में ये 83 पक्ष लिया जा सकता है ऐसा। ठीक है। ते माटे ए वासना 5 इंडू फोड़ी निकली जो दृष्टांत ए पुरुष प्रकृति उल्लंघी गया। बोले ना, पुरुष आदि नारायण के ऊपर और प्रकृति पंचमी समष्टि, ये सृष्टि को उल्लंघित हो गए, बाहर निकले गए। अक्षर माए जाइने बेला था, अक्षर ब्रह्म तक, यानी इनको पता चले न चले अक्षर ब्रह्म के विषय में, लेकिन इनके मुख से जो ज्ञान निकला वो बेहद से आया। ज्ञान बेहद पहुंचा दिया सदगुरु जैसे खोजी आत्मा को, इंद्रावती जैसे आत्मा को, इनके शब्द से बेहद का प्रमाण देना सरल पड़ा। ठीक है। ये वचन पादरा प्रकट है, इनका वचन स्पष्ट क्षर पुरुष से ऊपर जाता है। जाना हुए थे जो इन्हें लय, अगर आपको जानना हो तो उनके शब्दों को टटोल के देखो। उसके बाद पक्ष 25 एव पर जेह 83 में 25 पक्ष परम धाम जोड़ दीजिए, अक्षरातीत पहुंच गया 108। तारतम वचना 6 तेह, अब यहाँ से 108, अब यहाँ से 25 पक्ष परम धाम तारतम का विषय है। और तारतम का 25 पक्ष परम धाम जब हृदय में लेगा तो आत्मा 108 सीढ़ी चढ़ी जाती है और राज्य के चरण में सूरत के राह के मूल मिलाए माए हो जाता है। और तारतम का इस तरह से 25 पक्ष से ऊपर, यानी 83 से ऊपर जो पक्ष है, अब वो कोई प्रलय के अंदर नहीं आता है, इसीलिए वो प्रलय से बाहर। इसलिए मेरा 108वां जो सीढ़ी है वो तो परातम है
और परात्म राज्य के चरण में है, इसलिए हमारे 108 की गिनती से परम धाम ही पहुँचते हैं। आपके 108 सीढ़ी से गिनती से स्वर्ग पहुँच रहे, वैकुंठ पहुँच रहे हैं, नारायण पहुँच रहे हैं, प्रलय में पार हुआ नहीं। इसलिए ये है 108 पक्ष का सार करके प्राणनाथ जी ने बता दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए बचना पाधरा प्रगट कहे, ए बचना पाधरा प्रगट कहे, जान होए ते जोईने लहे, जान होए ते जोईने लहे। पक्ष 25 ऊपर जेह, पक्ष 25 ऊपर जेह, तारतमना बचन छेते, तारतमना बचन छेते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर।